दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 1,276 नए केस। कुल मामलों की संख्या हुई 1,51,928। दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,276 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,51,928 हो गई है। शनिवार को 10 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,190 हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,36,251 मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट का 72 वर्ष की उम्र में निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का 72 वर्ष की आयु में शनिवार रात न्यूयॉर्क के अस्पताल में निधन हो गया। ट्रंप ने कहा, वह सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी बहुत याद आएगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे। कनाडा का नायग्रा फॉल्स स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में हुआ प्रकाशित। नायग्रा फॉल्स शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में प्रकाशित किया गया। धोनी के संन्यास पर सीएम योगी ने कहा, विलक्षण प्रतिभा संपन्न धोनी ने हमेशा देश का मान बढ़ाया। एमएस धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, विलक्षण प्रतिभा संपन्न, अद्भुत नायक, धैर्य से प्रतिमान भारतीय क्रिकेटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा एक युग की समाप्ति है। सोनाक्षी ने कहा, भाई भतीजावाद को उसने सनसनीखेज बनाया, जिसकी बहन उसका कामकाज मैनेज करती है। सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर बहस को लेकर कहा है, मुझे यह बात दिलचस्प लगता है कि भाई भतीजावाद शब्द को उस इंसान ने सनसनीखेज बनाया है, जिसकी बहन उनका कामकाज मैनेज कर रही है। सोनाक्षी ने कहा, मेरे पिता ने कभी फोन लगाकर किसी प्रोड्यूसर से नहीं कहा, मेरी बेटी को अपनी फिल्म में ले लो। सोनू सूद से यूजर ने कहा, मोबाइल की इंटरनेट स्पीड बढ़ा दो। एक्टर ने दिया जवाब। सोनू सूद ने उस यूजर को जवाब दिया जिसने अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड बढ़ाने को लेकर उससे मदद मांगी थी। सोनू सूद ने कहा, आप कल सुबह तक मैनेज कर पाएंगे? अब किसी की शादी कराने में, किसी की ट्रेन टिकट कंफर्म कराने में, किसी का कंप्यूटर ठीक कराने में व्यस्त हूँ। लोगों ने मुझे जरूरी काम दे रखे हैं। क्या है नेशनल हेल्थ आईडी, जिसकी प्रधानमंत्री ने की है घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को नेशनल हेल्थ आईडी मिलेगी। यह आईडी प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज समरी जैसे मेडिकल डेटा को स्टोर करेगी, जिससे एक्सेस करने के लिए मरीज की सहमति लेनी होगी। भारत में 10 दिन में 9वीं बार आए कोविड-19 के 60,000 दैनिक मामले, कुल केस हुए 25 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में 63,490 की बढ़ोतरी के बाद कुल मामले 25,89,682 हो गए हैं। इसके साथ भारत में 10वें दिन में 9वीं बार 60,000 से ज्यादा दैनिक केस दर्ज हुए हैं। धोनी के रिटायर होने पर साक्षी ने कहा, अपने जुनून को अलविदा कहने के लिए आपने उन आंसुओं को रोका होगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनकी पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। धोनी की तस्वीर शेयर कर साक्षी ने लिखा, मुझे आपकी उपलब्धियों और आप जिस तरह के इंसान हैं उस पर गर्व है। मुझे यकीन है अपने जुनून को अलविदा कहने के लिए आपने उन आंसुओं को रोक लिया होगा। पिता के अंतिम संस्कार में जाने से पहले तमिलनाडु में महिला इंस्पेक्टर ने किया परेड का नेतृत्व। सशस्त्र रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर एन महेश्वरी ने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से पहले शनिवार को तमिलनाडु में वीओसी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस परेड में अपने दल का नेतृत्व किया। शुक्रवार को ड्रेस रिहर्सल से लौटकर उन्हें पिता के निधन की सूचना मिली थी। सीनियर्स को इस बात का तब पता चला जब वह परेड के तुरंत बाद घर निकल गई। यूपी में 13 वर्षीय लड़की की रेप के बाद हत्या, पिता ने कहा आंखें निकाली गई और जीभ काटी गई। लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय लड़की का शव खेत से मिलने के बाद उसके रेप और गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि की गई है। पिता ने एक चैनल में कहा है कि लड़की की आंखें निकाली गई और जीभ काटी गई, जिन्हें पुलिस ने खारिज किया है। एसपी सतेंद्र कुमार ने कहा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
प्रणब मुखर्जी के बेटे ने बताया, पिता पर इलाज का असर हो रहा है, उम्मीद है हमारे बीच जल्द होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने रविवार को कहा कि उनके पिता की हालत अब बेहतर और बीते दिनों से स्थिर है। उन्होंने कहा, उनके सभी जरूरी पैरामीटर स्थिर हैं और उन पर उपचार का असर हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है वह जल्द हमारे बीच लौट आएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, महेंद्र सिंह धोनी को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहिए। लोकसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, किसी और चीज से नहीं। मुश्किलों से लड़ने का उनका टैलेंट और एक टीम का उनका प्रेरणादायक नेतृत्व जो उन्होंने क्रिकेट में दिखाया, उसकी सार्वजनिक जीवन में जरूरत है। रूसी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इबोला पर किए काम से 5 महीने में कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में हुई मदद। रूसी अधिकारी ने बताया कि इबोला की वैक्सीन पर काम करने के अनुभव से महज 5 महीने में कोविड-19 वैक्सीन बनाने में मदद मिली है। CBI ने DDA के 3 कर्मचारियों को 1 लाख घूस लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। जमीन खरीद रहे एक शख्स से कथित तौर पर 1 लाख घूस लेने के CBI ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने जाल बिछाया और अपर डिवीजन क्लर्क अजीत भारद्वाज को घूस लेते पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने 4 लाख की घूस की मांग की थी। किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार फहराया है लाल किले पर तिरंगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 17 बार और उनकी बेटी व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। उत्तराधिकार योजना के तहत फैमिली काउंसिल बनाने वाली बात को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने बताया गलत। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिसमें उत्तराधिकार योजना के तहत एक फैमिली काउंसिल बनाने की बात की गई थी। दरअसल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि इस फैमिली काउंसिल के प्रत्येक परिवारक सदस्य का समान प्रतिनिधित्व होगा और सलाहकार के तौर पर कुछ बाहरी सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, सेना के शौर्य पर PM मोदी को भरोसा नहीं, उनकी कायरता से चीन ने छीनी हमारी जमीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, सभी को भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है, सिवाय प्रधानमंत्री के, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने दी। सुशांत सिंह राजपूत को दिया जा सकता है नेशनल अवार्ड। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने छोटे से करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थी। सुशांत की फिल्में दर्शकों ने तो काफी पसंद की थी, लेकिन उन्हें अवार्ड्स बहुत कम मिले थे। अब खबर आ रही है कि सुशांत के निधन के बाद उन्हें नेशनल अवार्ड दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,614 नए केस आए सामने। कुल मामलों की संख्या हुई 5,84,754। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार कोरोना के 12,614 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,84,754 हो गई है। राज्य में 322 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 19,750 पहुंच गई है।